Students, today we will discuss the topic that is a coordination number of central metal atom or ion. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपसे कि वी आर हैविंग द कंपाउंड K4FeCN6, so this is your सेंट्रल मेटल आयन. सो इस सेंट्रल मेटल आयन का हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? इट इज सिंपली, देखो एक नंबर है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बताएगा. सो सिंपली व्हाट विल, हाउ कैन आई डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन विद लिगेंड्स. क्लियर? सो आपको सिर्फ ये बताना है कि आयरन और ये आपके लिगेंड हैं Cn नेगेटिव, दिस इज योर लिगेंड्स, इनके बीच में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं. सो यहां पर देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं. आइदर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो लिगेंड है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. सो यहां पर नोट कर देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स between central metal atom और ion with ligands. चलिए, तो इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड हैं. नंबर वन, वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर. हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें. स्ट्रक्चर ऑफ किसका ड्रॉ करना है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. सिर्फ इस स्फीयर का ड्रॉ करना है. सो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दैट Fe और इसमें Cn6 है. 1 2 3 4 दिस वे, दिस इज एंड दिस इज. तो यहां से दिस इज 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे लाइक दैट. दिस इज, ये ड्रॉ करना है. तो स्ट्रक्चर से फाइंड आउट हुआ कि यहां पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6. क्यों? बिकॉज जो Cn नेगेटिव आपका लिगेंड है ये इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड. ये बेटा सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. इट फॉर्म्स सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो पहला तो ये तरीका, बट ये लेंथी, नॉर्मली हम फॉलो नहीं करते. हम सेकंड मेथड फॉलो करते हैं बाय directly seen the डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड. लिगेंड्स की डेंटिसिटी चेक करो. जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं हमारा कंपाउंड क्या है? जस्ट सी आउट K4FeCN6 है. दिस इज द बेस्ट मेथड. ये आपका लिगेंड है. अब Cn कैसा लिगेंड? ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी डेंटिसिटी क्या हो गई? 1. एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और कितने लिगेंड है? 6. सो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6. तो ये मेथड हम लोग जनरली यूज करते हैं. सो फॉर दैट डेफिनेशन तो आपको क्लियर है. आई हैव रिटन द एक्सरसाइज. चलिए चेक करते हैं इन सभी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और हम डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे. सो कम टू द फर्स्ट वन. फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट जो आपका है इट इज AgCN ट्वाइस नेगेटिव. सो Cn नेगेटिव जो है बेटा वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और हमारे पास कितने Cn नेगेटिव हैं? 2. तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2. नंबर 2 एग्जांपल देखिए. Ni NH3 4 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव. अब देखिए, अब ये जो आपका अमीन है ये भी सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. इट विल फॉर्म सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो इसकी डेंटिसिटी भी क्या हो गई? 1. अब एक अमीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 4 अमीन कितने बनाएंगे? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज नाउ 4. नाउ सी द थर्ड एग्जांपल. थर्ड है हमारे पास COCl3 NH3 थ्राइस. दिस इज. नाउ बेटा ये लिगेंड है आपका यहाँ पे Cl नेगेटिव और NH3. तो Cl नेगेटिव भी सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और बेटा NH3 भी सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. दोनों एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे. तो यहाँ पर इसकी डेंटिसिटी 1, इसकी भी डेंटिसिटी 1. अब Cl नेगेटिव कितने हैं? 3. क्लियर?
और NH3 3, तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cl नेगेटिव से बनेंगे, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड NHC से बनेंगे, NH3 से बनेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3 + 3 6. नाउ कम टू द फोर्थ वन, COEN थ्राइस 3 पॉजिटिव. अब इसमें देखिए जो लिगेंड है वो EN है. EN स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डाईअमीन. इफ यू रिमेंबर, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो CH2NH2 CH2NH2. इसमें बेटा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इस नाइट्रोजन से बनेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस नाइट्रोजन से. सो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. सो एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. हमारे पास कितने EN है? 3 EN है, तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल बी 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2 × 3 6. So this we have calculated in first 4 compounds. Next number 5, just see out. Number 5 is FeEDTA. Clear? माइनस. अब EDTA है. अब EDTA पे कुछ नहीं लिखा हुआ है. So EDTA में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, either EDTA -3 और EDTA -4. Clear to all of you? Nothing is mentioned. EDTA -4 will be taken. तो EDTA का स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान हो, CH2 देन N, फिर बेटा 4 एसीटेट ग्रुप, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, दिस विल बी CH2COO नेगेटिव. अब इसमें देखिए इसकी जो डेंटिसिटी थी, द डेंटिसिटी ऑफ EDTA इज 6. कैसे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से, सेकेंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से, फोर्थ यहाँ से, फिफ्थ यहाँ से बेटा और सिक्स्थ यहाँ से. सो EDTA की डेंटिसिटी क्या है? 6 और सिंगल मॉलिक्यूल है, सो सिंगल लिगेंड है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. सो दिस इज रिगार्डिंग, आई हैव रिटन 5th कंपाउंड. नाउ 6th. नंबर 6 पे है हमारे पास FeEN थ्राइस Cl3. अब ये आपका लिगेंड है. EN जो है बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. हमने अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, CH2 NH2 एंड NH2. सो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बेटा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से. सो इसकी जो डेंटिसिटी है वो 2. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 × 3 बिकॉज 3 लिगेंड्स हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 6. नाउ 7th इज COCN EN ट्वाइस H2O 2 पॉजिटिव. सो यहाँ पर आपका जो पहला लिगेंड है CN नेगेटिव, तो CN नेगेटिव एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड है. EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड है. और वाटर जो है बेटा इट आल्सो फॉर्म्स 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मोनोडेंटेट लिगेंड. सो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए आप, CN से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, EN जो है एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 EN आपके 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका वाटर बना रहा है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6. दिस इज एग्जांपल नंबर 7. नाउ एग्जांपल नंबर 8. CONO2 ट्वाइस C5H5N ट्वाइस NH3 ट्वाइस NO3. सो बेटा इसमें लिगेंड है आपका NO2 नेगेटिव, दिस इज पायरिडीन और अमीन. सो देखिए ध्यान से, NO2 नेगेटिव ये बेटा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, डेंटिसिटी 1. C5H5N पायरिडीन हमने किया था, दिस वन. सो यहाँ पर भी इस नाइट्रोजन से ही आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, डेंटिसिटी 1. और NH3 हमने अभी ड्रॉ किया था, NH3 इसकी भी डेंटिसिटी 1 है. सो कोऑर्डिनेट नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए बेटा आपको डेंटिसिटी पता होनी चाहिए. नहीं पता है तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट. अब टोटल करना है बस. कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा NO2 नेगेटिव एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और 2 NO2 नेगेटिव हैं तो 2. सिमिलरली पायरिडीन एक बनाएगा, 2 पायरिडीन है तो 2. सिमिलरली अमीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 अमीन है तो 2. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 नाउ.
So this is the 8th compound. Now compound number 9, अगर हम 9th का डिस्कशन करें, NH4 Cr NH3 twice NCS4. चलिए इसमें बेटा ये आपके लिगेंड्स हैं. सो NH3 it forms single coordinate bond तो denticity 1, and NCS it also forms single coordinate bond तो denticity 1. Now the coordination number, see the students. अमीन जो है NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 अमीन है तो 2. सिमिलरली NCS एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 4 है तो 4. सो 2 + 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. नाउ द लास्ट एग्जांपल 10th, it is K3 Fe C2O4 thrice. अब ये आपका लिगेंड है C2O4. इट इज ऑक्सलेटो. इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, इट इज COO नेगेटिव अपॉन COO नेगेटिव. एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बेटा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से, तो बेसिकली इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, यानी इसकी जो डेंटिसिटी है वो क्या है, 2 है. सो कोऑर्डिनेशन नंबर, अब देखो बेटा एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 3 लिगेंड, 2 × 3 6. सो बेटा दिस वी हैव डन. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? आपने देखा, इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम आयन विद लिगेंड्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें 2 मेथड्स मैंने आपको बताए. पहला मेथड तो क्या था कि आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इट विल टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग. आप दूसरा मेथड पे करें, आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड की डेंसिटी क्या है, मतलब वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, बस उनके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐड करना है आपको. और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एंटिटीज कौन कौन सी होती हैं. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है नेगेटिव चार्ज से, नाइट्रोजन से, फॉस्फोरस से, और इन द एंड ऑक्सीजन भी लेते हैं हम इन सम ऑफ द केसेस, अगर आपके नेगेटिव नाइट्रोजन या फॉस्फोरस नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल, दैट इज द coordination number of central metal atom or ion. That's all students.